नमस्कार दोस्तों, कुछ अलग सा पर आपका स्वागत है। मैं हूं गगन शर्मा। कुछ दिन पहले इसी चैनल पर मैंने एक वीडियो साझा किया था जिसमें पशु शावकों और इंसानों का सौहार्द साफ दिखलाई पड़ रहा था। उनका आपसी तालमेल देखने लायक था। फिलहाल वे भोले भाले जीव जंतु संतुष्ट नजर आते थे, क्योंकि उन्हें अपनी आने वाली परिस्थिति का जरा सा भी आभास नहीं होता। विडंबना यह है कि अपने शौक के लिए हम जानवरों के शावकों, पशु पक्षियों या अन्य जीवों को मनोरंजन का साधन बना तो लेते हैं, परंतु जब वही जीव कुछ बड़े हो जाते हैं और उनमें उनकी प्राकृतिक प्रवृत्तियाँ, नैसर्गिक क्षमताएं, आदतें आदि उभरने लगती है, तो वही मासूम हम इंसानों को अपने लिए खतरा लगने लगते हैं और हम उन्हें उठाकर पिंजड़ों में बंद कर नारकीय जीवन जीने पर मजबूर कर देते हैं। वे कोई खिलौना नहीं है कि जब तक मन किया खेला और फिर उठाकर ताक पर धर दिया धूल मिट्टी खाने को। देखा जाए तो चिड़ियाघर भी कुछ ऐसी ही जगह है। फर्क इतना ही है कि वहाँ इंसान के जानने समझने के नाम पर बेकसूर जीवों को छोटे बड़े पिंजरों में आजन्म कैद कर रखा जाता है। यहाँ सबसे बड़ी मुसीबत सरीसृप जाति को होती है, जो अपने आकार से कहीं छोटे कांच के बक्सों में कैद होते हैं। भले ही कुछ एक जानवरों के बाड़े बड़े होते हैं, पर कैद कैद ही होती है, आज़ादी आज़ादी ही। हालांकि यहाँ इन्हें अपना आहार समय पर उपलब्ध करवाया जाता है, परंतु बिना किसी उपक्रम, शारीरिक मेहनत या भाग दौड़ के बैठे बिठाए खाने और सोने के कारण इनकी शारीरिक क्रियाएं दिन ब दिन शिथिल होती चली जाती है और वे समय से पहले निष्क्रियता के कारण बूढ़े और बीमार होते चले जाते हैं। कभी आपने इन कैदी जीवों के चेहरों को ध्यान से देखा है, जहाँ हर जीव के चेहरे पर बेबसी, छटपटाहट, निराशा, उदासी, थकावट, उकताहट जैसे भाव स्थायी होकर रह जाते हैं। हालांकि इस बात को लेकर हम सब में थोड़ी बहुत जागरूकता तो आई है, कई संस्थाएं इस पर काम भी कर रही हैं, पर वो ना के बराबर है। इंसानों की तरह प्रकृति की अनुपम कृतियों इन प्राणियों को भी प्रेम, प्यार, करुणा के साथ ही आज़ादी की भी ज़रूरत है। यदि आज की बात आपको पसंद आई हो और आप मेरी बात से सहमत हो, तो इस मंच पर अपने विचार जरूर साझा करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब और लाइक भी जरूर कर दें, जिससे मेरा हौसला बना रहे। फिर मिलते हैं किसी अन्य विषय के साथ। धन्यवाद।